तो वैश्विक स्तर पर छाए बड़े ऊर्जा संकट के बीच आज भारत की जो मजबूत स्थिति है वो देश के नेतृत्व की दूरदर्शिता, सटीक आर्थिक फैसलों की गवाह है। जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही थी तब भारत में लिए गए नीतिगत निर्णयों ने पूरे देश को एक अभेद्य सुरक्षा कवच दिया। जिस तरह भारत सरकार ने सबसे बड़े आर्थिक झटके का बोझ जनता पर छोड़ने के बजाय खुद उठाया, उसने देश के आर्थिक संप्रभुता और प्रबंधन की ताकत को वैश्विक मंच पर साबित किया। रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2026 ईरान पर हमलों के बाद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल आपूर्ति लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो गई। यही वो रास्ता है जिससे दुनिया का करीब 5वां हिस्सा समुद्री तेल गुजरता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं था, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अपनी जरूरत का 90% क्रूड और 60% एलपीजी इंपोर्ट करने के बावजूद भारत इस संकट के आगे डिगा नहीं। मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते देश के किसी भी कोने में ना तो तेल की किल्लत हुई और ना ही रसोई गैस की सप्लाई थी। भारत दुनिया की इकलौती ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा जिसने अपने उपभोक्ताओं को इस संकट की आंच तक नहीं आने दी। लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठता है कि आखिर भारत बाकी देशों से बेहतर स्थिति में क्यों रहा। इसका जवाब सिर्फ संकट में नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों की तैयारियों में छिपा है। भारत की ये मजबूती अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे पिछले 1 दशक की कड़ी मेहनत और विजन है। 2014 के मुकाबले देश में एलपीजी आयात टर्मिनलों की संख्या 2 गुनी हो चुकी थी। पाइपलाइन नेटवर्क कई हजार किलोमीटर तक बढ़ चुका था। कच्चा तेल खरीदने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर 41 हो गई। एलएनजी टर्मिनल 2 गुने हुए। सिटी गैस नेटवर्क 55 से बढ़कर 300 से ज्यादा शहरों तक पहुंच गया। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार किए गए और सबसे अहम, भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश या एक रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय सप्लाई को विविध बनाया। यही वजह रही कि जब हॉर्मुज पर संकट आया तब भारत के पास विकल्प मौजूद थे। इस विजन की असली ताकत तब दिखी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। तब केंद्र सरकार ने अपनी जेब से देश की जनता को बड़ी राहत दी। 27 मार्च 2026 को केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की भारी कटौती की, जिससे सरकार को करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जहां दुनिया भर में तेल के दाम 40 से 85% तक बढ़ गए, वहीं भारत में कीमतों में महज 7 से 8% की मामूली बढ़ोतरी हुई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। यही वजह रही कि इस पूरे संकट के दौरान भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दुनिया के बड़े आयातक देशों की तुलना में सबसे कम रही। हालांकि इस संकट में सबसे बड़ा खतरा रसोई गैस यानी एलपीजी पर था, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी खाड़ी देशों से आती थी। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए महज 8 दिनों के भीतर एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया और घरेलू रिफाइनरियों का प्रोडक्शन 35,000 से बढ़ाकर रिकॉर्ड 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिलेंडर की कीमत 1600 के पार होने के बावजूद सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को मात्र 642 रुपए में सिलेंडर देना जारी रखा और इस गैप का पूरा खर्च खुद उठाया। और भारत में मिल रहा सबसे सस्ता सिलेंडर यानी सब्सिडाइज्ड उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर भी बाकी देशों के मुकाबले सस्ता रहा। इन्हीं कदमों की वजह से भारत में ना तो राशनिंग करनी पड़ी, ना आपातकाल जैसी ऊर्जा व्यवस्था लागू करनी पड़ी और ना ही आम नागरिक को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार की जेब पर वजन पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए का राजस्व देश के उपभोक्ताओं के हक में छोड़ दिया। इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए के एलपीजी कंपनसेशन को मंजूरी दी गई, जबकि पिछले पूरे साल की एलपीजी अंडर रिकवरी ही करीब 60,000 करोड़ रुपए की थी। संकट के चरम दौर में तेल कंपनियों का डेली रिटेल अंडर रिकवरी घाटा 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक जा पहुंचा था, जो कि मौजूदा समय में घटकर करीब 650 करोड़ रुपए प्रतिदिन पर आ गया है। वहीं चालू तिमाही में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कुल अनुमानित नुकसान 1 लाख करोड़ से लेकर 1.2 लाख करोड़ रुपए के बीच दर्ज किया गया है।
वैश्विक दबाव के बावजूद देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति बेहद मजबूत बनी रही। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और जीडीपी ग्रोथ भी 7.6% पर बरकरार रही। इस पूरे संकट ने एक बात तो साफ कर दी, ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल खरीदने का नाम नहीं है। ये वर्षों की योजना, बुनियादी ढांचे में निवेश, सप्लाई के विविध स्रोत, रणनीतिक भंडारण और समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम होती है। शायद यही वजह रही कि जब दुनिया ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रही थी, तब भारत ने इस चुनौती को एक नियंत्रित संकट में बदल कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।